डिकम्पोज इनटू पार्शियल फ्रैक्शन 2x प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ऐसे सवाल के अंदर अगर अपॉन में वैल्यू इस्तेमाल है विदाउट ब्रैकेट, तो पहले आपने इस सवाल को सॉल्व करना है। ये सवाल सॉल्व होगा बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन एक्सरसाइज 1.1। 1.1 के मेथड से हम इसके फैक्टर बनाएंगे, जो दो आंसर आएंगे उसको इनकी जगह पे लिख देंगे। लेट सपोज एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। फैक्टर कैसे बनते थे? फर्स्ट वाले टर्म को लास्ट वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते थे। 6 अब दो नंबर ऐसे सोचते हैं जिसके मल्टीप्लाई करने पर 6 आ जाए, और उसके दो नंबर ऐसे आपने सोचते हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर बीच वाला नंबर है, मतलब ये नंबर 5, और प्लस या माइनस करने पर 5 आए और मल्टीप्लाई करने पर ये 6 आ जाए। 6 ये दोनों नंबर को मैंने मल्टीप्लाई किया, अपॉन में 6 आ गया। ठीक है, दो नंबर मैंने सोचे 2 3 2 3 था 6, और दोनों को जमा करें 2 प्लस 3 इक्वल टू 5। तो मीन टू से एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0। दोनों में कॉमन निकालें, कॉमन निकलेगा x, x प्लस का 2 प्लस 3 और 6 में कॉमन निकलेगा 3, x प्लस 3 की टेबल में 6 आता है, 3 2 6 इक्वल टू 0। x प्लस 2 हेयर, x प्लस 2 हेयर कॉमन, देन x प्लस 2 को कॉमन निकालेंगे हम, x रिमेनिंग प्लस का प्लस ये कॉमन निकला है, तो इसकी जगह क्या बचेगा? ओनली 3 इक्वल टू 0। x का एक आंसर आया x इक्वल टू -2, दूसरा आंसर आएगा x इक्वल टू -3। हमें मालूम हो गया कि x का एक ब्रैकेट बना x प्लस 2, दूसरा ब्रैकेट बना x प्लस 3। तो हम इसको सॉल्व करने के लिए देखें, कंडीशन में लिखता हूं आपके सामने 2x प्लस का 5 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस 6 इक्वल टू डैश। अब देखें इसकी जगह पे ब्रैकेट आ रहा है x प्लस 2 x प्लस 3। मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके सामने x प्लस 2 एक ब्रैकेट बन रहा है और दूसरा बन रहा है x प्लस 3। डन है, दो ब्रैकेट आ गए हमारे पास। 2x प्लस का 5 अपॉन इस पूरी वैल्यू की जगह दोनों आंसर इसके आ जाएंगे। पहला आंसर आ गया x प्लस का 2, x प्लस का 3। हमारे ये दो आंसर आ गए। ठीक है, अब मैं हमें इसको लेके चलता हूँ ब्रैकेट को, 2x प्लस का 5 अपॉन x प्लस 2 x प्लस 3 इक्वल टू ए अपॉन कॉन्स्टेंट यूज करेंगे जैसे हम यूज करते हुए आए थे पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर, पहला ब्रैकेट दूसरा ब्रैकेट। देखिए कंडीशन में ब्रैकेट नहीं है, सवाल जो गिवन है, तो हमने इसको ब्रैकेट में लेके आना। पहले ब्रैकेट बनाएंगे, उसके नीचे लिखेंगे x प्लस 2 प्लस दूसरे ब्रैकेट के नीचे क्या होगा? b के नीचे दूसरा ब्रैकेट, सेकंड ब्रैकेट x प्लस 3। इक्वेशन नंबर ए का नाम देते हैं हम इसको। डन हो गया जनाब। अब टेकिंग एलसीएम कॉमन जैसे लेते हैं एलसीएम, 2x प्लस 5 अपॉन x प्लस 2 x प्लस 3 इज इक्वल टू ए अपनी जगह रहेगा, ए की जगह जब एलसीएम में दोनों ब्रैकेट डिफरेंट है दोनों आएंगे, x प्लस 2 x प्लस 3। देखिए ए लिया ना, ए की जगह x प्लस 2, ये और ये कैंसिल, क्या मीनिंग? x प्लस 3 x प्लस 3 कैंसिल करते नहीं हम, बता दो देखेंगे इसके नीचे तो कैंसिल हो जाएगा। अब देखें x प्लस 3 कैंसिल, क्या बता? x प्लस 2 भी लिखेंगे, x प्लस 2 लिख देंगे। ये हमारा राइट एलसीएम हमने ले लिया है। ठीक हो गया। अब उसके बाद ये नंबर सी नंबर सेम नंबर इक्वल टू क्या हमने समझेंगे, तो कैंसिल आउट। 2x प्लस 5 इक्वल टू x प्लस 3 इंटू ए प्लस x प्लस 2 इंटू बी। इक्वेशन नंबर बी, हमारी ए और बी इक्वेशन बन गई है। ओके, हमने कितने कॉन्स्टेंट मालूम करने, एक ए मालूम करना है, दूसरा बी मालूम करना है। ए मालूम करने के लिए क्या करेंगे? x प्लस 2 को पुट x प्लस 2 इक्वल टू 0, देन प्लस 2 मान लिखेंगे x इक्वल टू -2 इन इक्वेशन नंबर ए में पुट कर दें। डन हो गया। चले भाई ए में पुट करते हैं, सॉरी ए में नहीं करेंगे, बी में करेंगे भाई, बी वाली में, बी वाली में। यहाँ लिखा हुआ पुट x इक्वल टू -2, जो डाला x में क्या लगेगा? -2 प्लस का 5 इक्वल टू -2 प्लस 3 टाइम ए प्लस x की जगह पे आ जाएगा -2 प्लस का 2 अपनी जगह पे रहेगा, एंड देन बी माइनस प्लस माइनस 2 टू 4 प्लस 5 माइनस प्लस माइनस 3 में से 2 निकालें 1 -1 ए माइनस का प्लस का कैंसिल आउट 0 0, ये अपनी जगह पर आ गई 0 इंटू बी माइनस प्लस माइनस, तो 1 बड़ी वैल्यू का साइन प्लस की जाएगा, इज इक्वल टू माइनस ए 1 माइनस का ए, 0 मल्टीप्लाई 0 कैंसिल आउट 0, तो हमारा ए का जो आंसर आ गया ए माइनस करें तो माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए इक्वल टू -1, ए का आंसर आ गया इक्वल टू -1। करना है सेकंड बी निकालने के लिए, बी निकालने के लिए क्या करेंगे? x प्लस 3 इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तो x प्लस 3 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू -3 प्लस का 3 मारेगा -3 पुट इन बी, बी के अंदर हम इसको पुट कर देंगे। पुट मैंने यहाँ लिख दिया तो जरूरी नहीं है दोबारा बार पुट लिखना। ठीक है भाई, आप देख लेते हैं। यहाँ क्या हमारे पास 2 x की जगह पुट हो जाएगा -3 प्लस का 5 इज इक्वल टू x की जगह पुट होगा -3 प्लस 3 इंटू ए, ये यहाँ से आ रही है इक्वेशन, प्लस का प्लस x की जगह रहेगा -3 प्लस का 2 इंटू बी। ओके ना, माइनस प्लस माइनस 6 प्लस 5 इज इक्वल टू माइनस का 3 प्लस का 3 0, 0 को मल्टीप्लाई कर देंगे ए के साथ, प्लस का प्लस यहाँ क्या माइनस माइनस प्लस माइनस 6 में से 2 निकाले 1, बड़ी वैल्यू का साइन माइनस साइन इंटू बी, यानी माइनस का भी आ रहा है, और यहाँ पर हमारा -1 इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस 6 में से 5 निकाले 1, बड़ी वैल्यू का साइन, 0 मल्टीप्लाई 0 खत्म, ये बचा माइनस का, बी बन बी, माइनस से माइनस कैंसिल, बी का आंसर आ गया इक्वल टू 1, ए इक्वल टू -1 बी इक्वल टू 1, ए की वैल्यू ए और बी की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर ए में पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ये हमारी टर्म आ गई 2x प्लस का 5 अपॉन x प्लस 2 x प्लस 3। हेयर ए इक्वल टू, ए का वीडियो को बैक करें तो ए इक्वल टू -1 के बराबर है, ये टर्म आ गई x प्लस का 2,
प्लस बी बराबर है हमारे पास बी की जो वैल्यू आई थी वो 1 आई थी, 1 लिखेंगे एक्स प्लस 3 और ये हमारी बुक का आंसर भी है। हमने अपने आंसर को कैलकुलेट आसानी से कर लिया है आंसर।